हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, तो हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन की रहेगी वीडियो और टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। नमस्कार। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। स्ट्रेंथ, डेथ, फर्स्ट कार्ड, बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की है। तो ऐसा है कि आपकी खुद की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को भी लग रहा है कि ख़त्म हो रही हैं, लेकिन बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की है। चाहे वो चीज़ें आप खुद ख़त्म कर रहे हो, चाहे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, लेकिन बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की है। इट मीन्स फिर भी आप पावर में हैं, फिर भी आप अपने आप को इतना मतलब बहुत ज़्यादा गिव अप करने की एनर्जी नहीं है आपकी। और ये कई दिनों से आ ही रहा है, लेकिन आज ये भी आ रहा है कि यस, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा लटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं डियर। ओके, सॉरी, आप थोड़ा पेन महसूस कर रहे हैं, थोड़ा लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ शायद कुछ चीज़ों से आप छुट्टी भी ले रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंट्रोल में नहीं रहना चाह रहे हो। आपको ऐसा लगे आपको कुछ ना कुछ सेल्फ रियलाइज होने लग गया कि ठीक है, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, चीज़ों को थोड़ा सा अलग हुआ जाए। हैंगमैन की सिचुएशन है, लटके हुए से हैं आप भी। देखिए, एक स्ट्रेंथ, एक पावर, ये तो आपके अंदर है, ठीक है, पावर से आप चल तो रहे, लेकिन एक इमोशनल जो आपका मतलब पार्ट है, ठीक है, जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, वो आपके लटकाए हुए हैं। क्योंकि एक होप, एक आस है कहीं ना कहीं आपके अंदर कि शायद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, शायद चीज़ें वर्क करने लगें। मून की एनर्जी है ये, क्या बोलते हैं, आपके अंदर इमोशनली या रोना या घुटन महसूस करना। अगर आप अपने आप को देखो, रोना कोई बुरी चीज़ नहीं है, रोना कमज़ोरी नहीं है, ठीक है। अगर आप घुटन फील कर रहे हैं, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, और ये भी नहीं है कि आप मेल हैं तो आप रो नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है यहाँ पे, ये अगर आपको रोना आता है तो आप खुल के रोइए, रो के अपने आप को शांत कीजिए। बस रोते टाइम पे कुछ नहीं मांगना है। दिल में अगर कोई भी परेशानी चल रही है ना, तो ईश्वर के आगे जाके रो लीजिए, किसी और के आगे नहीं, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, यस, आप अपनी मतलब अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आप खुद के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी है कि शायद आप अब थोड़ा सा गुस्से में हैं, थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ कि आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला गलत कर रहा था और अब मुझे अपने लिए फाइट करनी है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए फ़ोन करते हैं, देखिए डियर, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम मतलब रीडिंग के लिए अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट मारी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए बेखौफ हो जाइए, ओके। बहुत सारे लोगों ने आप में से रीडिंग ली भी हुई है, तो आपको पता है। डेथ कार्ड क्यों आया है प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए डेथ कार्ड क्यों आया है? थैंक यू।
ओके, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग शायद मूव ऑन की एनर्जी में है, ठीक है, या फिर आप सामने वाले को अभी मतलब आप मतलब जो वो प्यार ढूंढ रहे हो ना, वो जो गुस्सा है उनका, ठीक है, आप वो प्यार चाह रहे हो, उस प्यार के कारण वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। देखो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, यहाँ पे जो आपके पर्सन है बहुत अगर इगोइस्टिक हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने वाले हैं, डोमिनेट करने वाले हैं, बैड लैंग्वेज, मारपीट, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, पर वो पहले ऐसे नहीं थे, इसीलिए कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बदल रहे हो, अपनी सिचुएशंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो जब तक ये इस एनर्जी में नहीं आते। थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी का भी कुछ लोगों का थर्ड पार्टी भी ख़त्म हो रही है कुछ लोगों की लाइफ में, थर्ड पार्टी के कारण भी कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कमिटमेंट ना मिलने के कारण ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, पर यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल या किसी ने न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, या फिर देखो ये एनर्जी अपने पेरेंट्स की भी हो सकती है कि आप कुछ वक्त के लिए अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर हो गए थे, डीअटैच हो गए थे, या इतना वक्त नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप अपनी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फादर या मदर के लिए भी हो सकती है। द हैंगमैन, द हैंगमैन, ओके डियर, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, और आपसे यहाँ पे एक मैसेज भी है आपके लिए कि इसके कारण क्या हो रहा है कि आप गलती से बहुत कुछ गलत सोच रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है और बाय मिस्टेक आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ब्लॉक हो सकते हैं या फिर कोई कांटेक्ट ना हो, कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए भी परेशान हैं। कुछ लोगों के सामने कुछ सच आए हैं, कुछ चीज़ें सामने क्लियर हुई हैं, इसलिए भी आप परेशान हैं, लटके हुए हैं। थैंक यू। 3 of Wands, Knight of Cups, Fool, Death एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सैड एनर्जी में है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ वेटिंग एनर्जी, या फिर थर्ड पार्टी इशू है, या फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है आपने उस चीज़ का ठीक होने का कि अब सिचुएशंस बदलेंगी, अब लाइफ में चेंजेस आएंगे, अब कोई अपना बनेगा, लेकिन वो इंसान सिर्फ एक ड्रीम की तरह ही मतलब या फिर ड्रीम दिखा रहा है, या फिर एक ड्रीम की तरह हो गया कि हाँ कब होगा कब होगा, बहुत मन्नतें मांगो, सब कुछ करो, लेकिन वो चीज़ें अपनी हो नहीं रही हैं। आप इसलिए कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आपको अंदर से एक सैड एनर्जी में लेके जा रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, किसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, एक्चुअली आप बहुत बेसब्री से। अगेन बोल रही हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है और आप कन्फ्यूज़न में हो, क्योंकि आपका मन जो है वो वहीं भाग रहा है। ओके, ब्लाइंड ट्रस्ट किया है आप लोगों में से कुछ लोगों ने, इसलिए भी परेशान है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। ज़रूर नहीं कि ये पर्सन के लिए हो, ये दोस्त के लिए हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म भी हो रही हैं, इसलिए भी आप परेशान हो, बहुत सैड हो। लेकिन मैंने आपको बोला ना, पिछले कार्ड में आया कि मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर, कहीं ना कहीं इसीलिए लटक जा रहे हो बार बार। पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा। टावर एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना डियर, अब आप अंदर से टूट गए हो, बाहर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, समझ रहे हो, अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि रिश्ते टूट रहे हैं, कोई आपको बार बार वही एनर्जी, वही सेम रिपीट हो रहा है आपके साथ, मतलब कुछ चेंज नहीं आ रहा है, वो पर्सन आपके साथ सेम ही बिहेवियर कर रहा है बार बार आके, कुछ वक्त के लिए ठीक, फिर सेम चीज़ें चेंज नहीं हो रही, आपके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इस चीज़ से ना अंदर से तो टूट गए हो, लेकिन बाहर से फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो,
स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो डियर, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तकलीफ़ है, क्योंकि हैवी एनर्जी है आज की, हैवी हैवी फील हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, तो अगर आप तकलीफ़ में हैं तो यस, रो लीजिए, म्यूज़िक लाउड कर लीजिए अगर घर वाले हैं तो, ठीक है, और रो लीजिए खुल के। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? स्ट्रेंथ क्यों आया है प्रभु जी? थैंक यू, लव यू सो मच। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग आज ऐसा बहुत फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आने वाली है। आप लोगों में से किसी की एंगेजमेंट या शादी तो नहीं हो रही है, या किसी नए पर्सन का आपको कोई ऑफर आया है। आप कुछ चीज़ों को ना बड़ा पकड़ के बैठे हैं, बहुत पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। पॉजिटिव हैं, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या आपको ऐसा लगता है कि भाई आप तो निकलना चाहते हो लेकिन सामने वाला आपको किसी ना किसी तरीके से निकलने नहीं दे रहा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है अगर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, सन की एनर्जी ये वेट कर रही है। सॉरी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो 8 ऑफ कप्स ये शो करता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ना चाहते हुए भी कुछ रिश्तों को छोड़ना चाह रहे हो, और इसके लिए आप पावर में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हो। ओके, चलिए आपके पर्सन की चेक करते हैं एनर्जीज क्या है। नमः शिवाय। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, किस हाल में है। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर सकते हैं आप, उनका नाम लीजिए और ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके पर्सन की सही एनर्जीज आपके सामने आए। जय महाराज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? सॉरी, थोड़ी देर नमः शिवाय। आफ्टर वन शफल, थैंक यू। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। बॉटम से है द फूल की एनर्जी। एम्प्रेस फर्स्ट कार्ड, डेविल, सॉरी टावर, डेविल एंड डेथ एंड फूल। खतरनाक एनर्जीज आ रही हैं आज, आपकी भी आपके पर्सन की भी। इसीलिए शायद हो सकता है कि आप भी ऐसा हैवी फील कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बहुत अंधा भरोसा कर रखा है या किया था। पॉसिबिलिटी है, वो कार्ड्स क्लेरिफाई करेंगे तो और क्लियर होगा। एक लापरवाही थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा रही है आपके पर्सन की, ठीक है। ये कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कंफर्म है कि रोमांटिक है तब भी वो चीज़ को दिमाग में लाओ, तब भी मत लाओ। अदरवाइज थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं। अच्छा, एक पर्सन की लाइफ में 2-3 थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं, ओके। तो ऐसा नहीं सोचना, ज़बरदस्ती अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा, मदर भी हो सकती है इनकी, कि बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करना, ठीक है ना। बहुत ठोकर लगने वाली है, ठोकर लग रही है, पॉसिबिलिटी ये भी है। टावर की एनर्जी है, चीज़ें बिखर रही हैं इनकी लाइफ में भी, टूट रही हैं चीज़ें। डेविल की एनर्जी है, एग्रेशन, गुस्सा, बदतमीज़ियाँ, लैंग्वेज। वैसे एक डेविल की एनर्जी ऐसी होती है, कैसी होती है?
राक्षस टाइप की ना, तो वैसी एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। तो अगर बात नहीं हो रही है तो ओके है, हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगी इनको, डेविल की सारी एनर्जीज रहेंगी, ठीक है। इमोशंस नहीं दिखेंगे, क्लियर बता रही, इमोशंस कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई इमोशनलेस है। हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन रह सकती है, बाकी किसी भी बात पे चिढ़ सकते हैं, किसी बात पे गुस्सा आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। डेथ की एनर्जी, नेगेटिविटीज़ भी हो सकती हैं डियर, पर मैं आपको बार बार ये चीज़ें नहीं वो रिपीट करना चाहती, आपके माइंड में नहीं घुसाना चाहती चीज़ें, क्योंकि आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। डेथ का कार्ड है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। नमः शिवाय। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? प्लीज़ प्रभु जी, एम्प्रेस क्यों आया पर्सन, बिल्कुल क्लियर कर देना भोलेनाथ। एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? लो अगेन फूल, द सन, 4 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो मैं सन को भी ज़रा क्लेरिफाई करूँगी किस तरह से द सन क्यों आया है। ओके भोलेनाथ, ठीक है, थैंक यू, लव यू सो मच। देखिए पहली एनर्जी तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो एनर्जी, जो चैनल मैसेज मिला है, आपके पर्सन, इनके बेटे हो सकते हैं, इनका कोई रिश्ता हो सकता है इनके साथ, ठीक है। पहली बात, तो इस कारण से कहीं ना कहीं वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली अगर ये पेरेंट्स की एनर्जी है तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, बच्चे हो सकते हैं अगर थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, तो भी ये ब्लाइंडली उस तरफ चल पड़ते हैं। एंड थर्ड एनर्जी जो कार्ड्स के थ्रू आई है वो है पैसा, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ जहाँ पे कि थर्ड पार्टी इनको झांसा दे रही है, ठीक है। और इन्हें लगता है कि बहुत जगमगाती हुई रोशनी है, और ये फिर लात खा के फिर चल पड़ते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखो थर्ड पार्टी इनको बेवकूफ़ बनाते हुए, तो फूल की एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये प्रॉपरली जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं ना उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण, लेकिन हम फिर भी चल रहे हैं अंधे होके। द टावर क्यों आया प्रभु? द टावर, फर्स्ट है द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कर्मा के कारण फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है। फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए टावर ज़्यादा स्पेशली है। इनकी जो फाइनेंशियल हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर रिश्तों में देखा जाए तो हो सकता है कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, लटके हुए हैं, हैंग्ड हैं, ठीक है। कंडीशंस इनकी ऐसी है, ना इधर है ना उधर है, क्योंकि अगला कार्ड भी वही है कि इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं, चाहे मजबूरी से ही चल रहे हो, लेकिन इन चीज़ों के कारण जो है इनकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब ख़त्म हो रही हैं। ये लटक जाते हैं बार बार चीज़ों के लिए। नमः शिवाय। डेविल को क्लेरिफाई कीजिएगा भोलेनाथ। नमः शिवाय। डेविल, डेविल क्यों है प्रभु? लो जी, डेविल के लिए डेविल भी आ गया। तो अब मुझे बोलना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आपने ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसाना, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है बोलना। थर्ड पार्टी के थ्रू कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज का वर्क
हुआ है, पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। जगलिंग सिचुएशन में है आपके पर्सन, इसके कारण कभी एकदम से अच्छे, कभी एकदम से बुरे, कभी एकदम से गुस्सा, कभी एकदम से प्यार। तो ये जो जगलिंग सिचुएशन चल रही है, ये बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी चल रही है। ठीक है, ये आप ही के साथ नहीं है, ये इनकी खुद की लाइफ में भी चल रही है। हो सकता है कि किसी ने इनके बिजनेस पे भी किया हो। दिस इज़ नॉट फॉर यू ओनली, क्योंकि यहाँ पे हम इनकी एनर्जीज देख रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनके बिजनेस के लिए भी किसी ने ऐसा किया हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये गुस्से में, बहुत ज़्यादा इनका नेचर ऐसा रहेगा। बर्डन सा फील करेंगे, और उस बर्डन के कारण ये यहाँ वहाँ गुस्सा निकालेंगे। नमः शिवाय, सॉरी भोलेनाथ। क्या करना? डेथ, डेथ क्यों आया है? डेथ क्यों आया प्रभु? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखो इनका क्या हो रहा है। ये जहाँ भी स्टैंड ले रहे हैं, जहाँ भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बिजनेस, जॉब में, चाहे रिश्ते में, जहाँ भी मतलब कुछ भी स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हो रहे हैं। अगर बिन बुलाए लड़ाई झगड़े, मान लीजिए कहीं पे कुछ नहीं भी फंसना चाहते हैं, नहीं भी लड़ाई करना चाहते हैं, तो इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि कुछ ना मतलब ये सब भी लड़ाई झगड़े का है। बहुत ज़्यादा वाला मतलब एग्रेशन इस टाइम इनकी लाइफ में है। आपके साथ ही नहीं है, सिर्फ हर जगह पे है। तो कोशिश कीजिए कि आप स्पेस रखिए। आप स्पेस रखने की ज़रूरत है अभी आपको। कुछ ऐसा बोल जाएंगे, आपको तकलीफ होगी फिर। द फूल, नमस्कार। द फूल क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक तरफ अटैचमेंट और एक तरफ खींचा जा रहा है इनको। ये ब्लाइंडली चल रहे हैं बिकॉज पेन में भी है। ऐसा नहीं है कि ये लापरवाही तो कर रहे हैं, इन्हें शायद खुद को भी समझ नहीं आ रही है कि जाना किस तरफ है। जो दो राहे पे खड़े हैं ना, ये खुद भी फंसे हुए, क्योंकि एक तो किसी भी तरह से इनके ऊपर रूल करना चाहता है। ठीक है, एक किसी भी हालत में रूल करना चाहे, नेगेटिव एनर्जी से कुछ भी। यहाँ पे एम्प्रेस की जो एनर्जी आई थी, वो सेम एनर्जी की यहाँ पे किसी भी तरह से। और एक जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई है। तो ये बड़ी परेशानी हो गई इनको कि भाई किस तरफ चलें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेचुरल सी बात है। ठीक है, आप इसलिए अब इनको इग्नोर कर रहे हो, और सामने वाला इनको ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहा है, या कुछ भी कर रहा हो, या किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इन चीज़ से, अंदर ही अंदर। ठीक है, चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। जय हो प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा भोलेनाथ माता। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के लिए? स्टार्ट करते। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एट ऑफ वॉन्ड्स, the world, Hierophant, the star, 8 of swords, 6 of pentacles, page of swords,
8 of cups, 6 of swords and 8 of wands। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन अब आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, ठीक है, बढ़ना भी चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। इन्हें खुद को ऐसा लग रहा है कि ऐसे जाल में फंस गए, ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं कर्मों के, या इन्हें कर्मों का नहीं भी अंदाज़ा हो तब भी ये किसी ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं डियर, कि ये प्रॉपरली आपकी तरफ बढ़ने का इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हाँ, चाहे इन्हें मान लीजिए, चाहे ये अगर आपकी बात रख ली जाए कि थर्ड पार्टी की तरफ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तब भी ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें क्या हो गई, यानी कि आपको भी नहीं खोना चाहते हैं, तो ये उस जंजाल में फंस चुके हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है डियर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्पिरिचुअली इनकी अवेकनिंग हो रही है। अगर आप लोगों को कोई डिवाइन कनेक्शन है तो इनको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पता चलेगा। वैसे तो हेरोफेंट मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो आज की एनर्जी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी इनको अक्ल देने के लिए इनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, बहुत कुछ, और इनको ईश्वर इसी तरीके से समझाएंगे, कोई ऐसा ही स्ट्रिक्ट वे जो है वो चूज़ करेंगे प्रभु। स्टार की एनर्जी है, एक बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, चीज़ें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं। कंडीशंस बड़ी ख़राब हैं, बहुत बंधे हुए हैं। देखिए, बार बार मैं आपको ये कार्ड आपके लिए भी समझाती हूँ कि इनके पैर खुले हैं, लेकिन ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डर है किसी चीज़ का कि चीज़ खो देंगे, किसी को खो देंगे। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी खोजबीन भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ताक झांक कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, किसी को पूछते भी होंगे, सोशल मीडिया पे चेक करते होंगे, स्टॉक करते हैं, चाहते नहीं है कि मतलब इनके अलावा किसी और तरफ बढ़ो, चाहे ये कैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन इनको आपकी ये चीज़ तकलीफ़ देगी, और ये आपके लिए हथियार हो सकता है। नहीं कह रही कि आप किसी तरफ बढ़ जाओ, लेकिन आप खुश रहने की कोशिश करो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही दुखी होकर किसी और तरफ बढ़े, कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है। कुछ लोग जानते हैं कि पेरेंट्स कई बार ऐसे इशू क्रिएट कर देते हैं, कुछ भी, तो ऐसी कोई मजबूरी रही हो। ठीक है, वापस आना भी चाहते हैं आपके पास, तो ये इनकी फीलिंग्स हैं डियर, ये चीज़ें फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए लेते हैं एंजल गाइडेंस। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। परफेक्ट टाइमिंग एंड देयर इज समथिंग बेटर। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है आपके लिए, कंटिन्यू आई थिंक आ रहा है, और ये भी आ रहा है कि ये तो नहीं है कि हाँ एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ बेहतर है पहले से, ये प्रभु कह रहे हैं। आप हो, कोई भी हो डियर, एकदम से पास्ट लाइफ मेमोरी से नहीं निकल सकती, क्योंकि वक्त गुजारा है तो कैसे भूल जाएंगे एकदम, है ना। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको कुछ इससे फ्री किया जा रहा है, और ये भी कंटिन्यू आ रहा है। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। और मैंने आज आपसे क्या कहा कि आपको कोई नया प्रपोजल आ सकता है, या आया हो, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है डियर, है ना, कि आपको वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं, आपको किसी की ज़रूरत है कि नहीं है, पर आ रहा है। थैंक यू। भागवत गीता से क्या मैसेज है? सीइंग गॉड एंड अगेन द सोर्स ऑफ ऑल। तो आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज़ में, हर सिचुएशन में ईश्वर को देखिए, हर चीज़ में, मतलब कुछ भी है चाहे, उस हर चीज़ में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। द सोर्स ऑफ ऑल। तो ये प्रभु कह रहे हैं कि आपका चाहे फाइनेंशियल कंडीशंस की प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ इशू है, हर चीज़ का सोर्स ईश्वर है, तो आप इन्हीं को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आपके लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। थैंक यू।
महाद्या काली, आदि योगी, चंद्रशेखर एंड भुवनेश्वरी माँ। ठीक है, तो आपको महाद्या काली ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों और रोशनी से भर जाएगी, और ये आपके लिए रोज़ कहा जाता है तो ज़रूर भरेगी डियर। ठीक है, अगर माँ रोज़ आपसे ये कह रही हैं तो ज़रूर होगा। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने फर्स्ट गुरु से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं भोलेनाथ के थ्रू। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर।